गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम बात करने जा रहे हैं इस पाठ यानी कि वल्लिका के नए शब्दों की। जब आप देखोगे इस पाठ को कि ये पाठ जो है एक जानकारीपूर्ण पाठ है और इसका वर्णन कोई भी ऐसी एक भी लाइन ऐसी नहीं है, कोई एक पैराग्राफ ऐसा नहीं है कि जिसको हम जानकारी या उसमें कोई फैक्ट आपको नहीं दिया गया हो, क्योंकि हर एक लाइन में उन्होंने उस राज्य का, उस क्षेत्र का कुछ ना कुछ वर्णन आपको दिया ही है। चाहे वहाँ की पोशाक की बात की हो, चाहे वहाँ के लोगों का खान पान हो, चाहे वहाँ के त्योहारों की बात की गई हो, चाहे वहाँ क्या पैदा होता है, कौन से पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ के लोग क्या खाना बनाते हैं और कौन से चीज़ों की खेती करते हैं, कौन सा त्योहार के साथ में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, कौन से नृत्य वहाँ के लोग करते हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इस चैप्टर को, पाठ को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और उसको पढ़ने के बाद हमें काफ़ी सारे नए शब्द मिलेंगे। कुछ शब्द हमारे भाषा से संबंधित है और कुछ उस क्षेत्र यानी कि उस एरिया से रिलेटेड है कि वहाँ कौन सा नृत्य होता है, वहाँ का नाम क्या है। तो चलिए इन सारे शब्दों को हम रेखांकित करते हैं और लिख लेते हैं अपनी हिंदी की नोटबुक में नए शब्दों के रूप में। तो ये नए शब्द दिए हैं। पहला दिया है कोझिकोड। कोझिकोड जगह का नाम है, जैसे कि हमने कहा है कि कोझिकोड जिला है केरल का। फिर चेक्कियाड, चेक्कियाड गांव का नाम है। कोझिकोड जिले के एक छोटा सा गांव है चेक्कियाड, जहां पर ये वल्लिका नामक बालिका रहती है। और भाषा है, ये तीसरा शब्द है मलयालम। केरल राज्य में जो बोली जाती है भाषा मलयालम, और हमने यहाँ देखा है कि वल्लिका के गांव में मलयालम के अलावा तमिल और अंग्रेजी भाषाएं भी बोली जाती हैं। अंग्रेजी भाषा का नाम है। शब्द लिखने का इसलिए करवाया गया है कि इसमें अनुस्वार, राखी, पदेनरा और नुक्ता तीनों का प्रयोग किया गया है। फिर है रंगोली। आपको पता है त्योहार के समय फूलों की रंगोली केरल में जो बनाई जाती है, वहाँ पर फूलों की रंगोली बनाई जाती है, जबकि हम नॉर्थ इंडिया की तरफ जो देखते हैं उत्तर भारत में कि वहाँ पर रंगों से रंगोली बनाई जाती है विभिन्न प्रकार के। लेगून, पानी की जो झीलें होती हैं जो, वो लेगून कहलाती हैं, पानी का जल क्षेत्र। उत्सव, त्योहार। आकर्षण, अट्रैक्शन का, यानी कि जो चीज लोगों को प्रभावित करे, आकर्षित करे। तिरुअनंतपुरम, केरल राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम। थोड़ा स्पेलिंग यानी कि वर्तनी को देखेंगे, तिरुअनंतपुरम। फिर त्रिचूरपुरम, वहाँ का ही एक क्षेत्र का नाम है तिरुचूर। वहाँ जब तिरुअनंतपुरम जो इलाका है, वहाँ उसमें जो पर्व मनाया जाता है, त्रिचूरपुरम उत्सव मनाया जाता है। और उत्सुकता, उत्सुकता यानी बेचैनी, कौतूहल। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते किसी चीज को देखने के लिए, उत्सुकता। प्रीति भोज, प्रीति भोज यानी कि खुशी में जब किसी को लोगों को हम खाने पर बुलाते हैं किसी शुभ अवसर पर, वो क्या कहलाता है, प्रीति भोज। फिर यहाँ दिया थम्बी थुलल, थम्बी थुलल। फिर एक शब्द दिया है केकोटिकली, केकोटिकली। तो ये थम्बी थुलल और केकोटिकली ये नृत्य के नाम है, डांस फॉर्म्स के नाम है, जो वहां पर वल्लिका के गांव में वो हमेशा करती थी उत्सव के समय यानी ओणम के समय। कथकली, कथकली भी वो डांस फॉर्म है, नृत्य का वो एक रूप है, एक शैली है, जहाँ पर चेहरों पर मुखौटों के से सजाया जाता है और फिर वो नृत्य पेश किया जाता है, किया जाता है। नृत्य यानी डांस, जैसा कि हमने बात की। श्रावण, श्रवण हिंदी महीनों के नाम है। जब हम संवत के अकॉर्डिंग अंग्रेजी कैलेंडर में हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी पढ़ते हैं, हिंदी में होते हैं श्रावण, भाद्र मास, पोष, फागुन, ये हिंदी के महीनों के नाम है। उपलक्ष्य यानी अवसर पर, हम कहते हैं ना इस मौके पर, इस उपलक्ष्य में। तो हमें कौन कौन से शब्द मिले हैं, कोझिकोड, चेक्कियाड, मलयालम, अंग्रेजी, रंगोली, लेगून, उत्सव, आकर्षण, तिरुअनंतपुरम, त्रिचूरपुरम, उत्सुकता, प्रीतिभोज, थम्बिथुलल, केकोटिकली, कथकली, नृत्य, श्रावण और उपलक्ष्य। आपको करना क्या है, इन सारे शब्दों को अपनी नोटबुक में लेखबद्ध कर लेना है नए शब्दों के रूप में, और पाठ का वाचन कर लेना है, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर तभी हम ठीक से कर पाएंगे जब हमने पाठ पढ़ा हो और उसकी विषय वस्तु से हम परिचित हों। तो कीजिए पाठ का वाचन, रीडिंग को कीजिए, चैप्टर को समझिए, और अभ्यास के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।